विरोधी टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में एनजीओज की भूमिका अहम, बोले मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता। भाजपा की विचारधारा पर काम कर रहा है चौबीसी परिवार। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। खबर रोहतक से है। आपको बता दें, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि कम समय में कोविड रोधी टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की अहम भूमिका रही है। डॉक्टर गुप्ता आज स्थानीय जैन जाति में चौबीसी परिवार रोहतक द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना काल के दौरान हुई मृत्यु का आंकड़ा कम है और इसकी वजह यह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महामारी से बचाव के लिए अहम निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कोविड-19 से 10 लाख लोगों पर 765 लोगों की मृत्यु हुई। अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 2962 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि भारत का आंकड़ा 370 है। हरियाणा में 10 लाख लोगों पर 330 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि देश भर में 180 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए, जबकि हरियाणा में 4 करोड़ 10 लाख कोविड रोधी के टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण का ही परिणाम है कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपना असर नहीं दिखा पाई। चौबीसी परिवार रोहतक की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह युवा संगठन भी भाजपा की विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रहा है। समाज में जो युवा साथी उनको करना ही चाहिए। ऐसा करने से उनके मन को बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरे को जब सुख पहुंचता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, प्यारा लगता है। मैं अपनी ओर से, आपने मुझे 2 दफा विधायक बनाया, आपने मुझे मंत्री बनाया। मंत्री के नाते मैं ये कह सकता हूं कि रोहतक का कोई भी काम हो, यहां माननीय मेयर साहब बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, यहां के निकाय मंत्री ये दोनों हैं। जो ये काम कहेंगे वो 100% उस पर मोहर लगाकर मैं साइन करके वापस भेजूंगा। मैं अपनी ओर से 11 लाख रुपए अपने स्वैच्छिक कोटे से इस चौबीसी परिवार को लोगों की सहायता के लिए, लोगों की सहायता में कई काम सरकारें नहीं कर सकती। देश की जनता, शहरों की जनता जब तक आगे नहीं आती, एनजीओ आगे नहीं आते, तो हमें ये अगर एनजीओ नहीं आते, चौबीसी परिवार नहीं आता, तो हम ये 4 करोड़ 10 लाख का आंकड़ा हरियाणा में कर नहीं सकते थे। और पूरे देश में जो 180 करोड़ का आंकड़ा भी हम नहीं कर सकते थे। ये सब सुविधाएं, सफलताएं जब देश का एक एक नागरिक लगता है तब हमें मिलती हैं और उन्हीं की वजह से देश चलता है। परिवार में आपका स्वागत किया, उसके बारे में। नहीं, स्वागत मेरा नहीं, ये तो मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। इन्होंने 221वां कैंप लगाया। पूरे हिंदुस्तान में 177 करोड़ टीके लगे, हरियाणा में 410 लाख टीके लगे। तो ये इनकी जो मात्रा इतनी, ऐसे ऐसे जो एनजीओज हैं, ऐसे ऐसे जो सेवा करने वाले नवयुवक हैं, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान और हरियाणा इस टारगेट पे पहुंचा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इनकी मेहनत की वजह से ये लोग टीका भी लगाते हैं, अन्न भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, हॉस्पिटल की कोई सहायता हो वो भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जवानों का जोश देखकर वास्तव में बड़ा मन को अच्छा लगा। ये बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि समाज सेवा के प्रति चौबीसी परिवारों तक का जज्बा बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि यह संगठन दिन रात दुख सुख में समाज के साथ खड़ा है। छोटे से कार्यकाल में इस संगठन ने समाज सेवा के अनेक कार्य किए हैं। कोविड-19 के कार्यकाल में इस संगठन ने रिकॉर्ड बना दिया है। कोरोना काल में भी चौबीसी परिवार रोहतक में हर पहलू से समाज सेवा के कार्य संपन्न किए। इस मौके पर मेयर मनमोहन गोयल भी मौजूद रहे। परिवार द्वारा
वैक्सीन के जो 221 कैंप लगा चुके हैं, उसी बीच में हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कमल गुप्ता जी इन बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। उनका हौसला बढ़ाई करें और उन्होंने कहा कि नौजवान और आगे बढ़े, राष्ट्र की सेवा करें। और इसी आशा के साथ हम उम्मीद करेंगे कि 24 परिवार जो 6-7 साल से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक उड़ से सेवा करता रहता है, ये आगे और सेवा करे। यही हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।